करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो आज हम फिर से इनके बारे में ही जानेंगे, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और इसकी पावर क्या होती है। लेकिन इस वाली वर्कशीट में मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ विद आंसर दूसरी वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है। आप लोग चाहे तो वो वाली वर्कशीट भी देख सकते हैं। चलिए तो पहले आंसर को पढ़ते हैं। आपका लिखा है लेट्स प्रैक्टिस सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हम इनको करेंगे तो एक एक को करेंगे। पहले इस ग्रुप को करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले ग्रुप को देखते हैं। तो देखिए यह एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है कि 2 की पावर 5 है जबकि 2 की पावर 3 है, बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक, तो जब भी बीच में मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो देखिए जो आपका एक्सपोनेंट होता है वो सेम रहता है। ठीक, और पावर जो है वो प्लस हो जाती है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए इन्होंने कर दी। इसी तरह से अब आपके जो 2 क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं। चलिए आंसर देखते हैं इसका। अब आप इसका आंसर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, p की पावर 3 है जबकि यहाँ p की पावर 2 है ना। तो अब देखिए p सेम रहेगा और जो ऊपर पावर होती है वो प्लस हो जाएगी। सिंपल आंसर हो गया। सेकंड आपका देखिए दिया गया -4 की पावर 100 है, यहाँ पे -4 की पावर 20 है। तो -4 कॉमन रहेगा, 100 और 20 प्लस हो जाएंगे, 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें 2 की पावर 5 है, डिवाइड है। ठीक, जब डिवाइड होता है तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है। सिंपल, तो देखिए 3 में से 5 में से 3 क्या बचा 2। ठीक, तो जो आपका एक्सपोनेंट है वो सेम रहता है जबकि उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ हमने पावर को माइनस कर दिया। अब इन दोनों का आंसर देखते हैं क्योंकि इन दोनों में भी डिवाइड है। चलिए आंसर को देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 20 लिखेंगे, 20 की पावर 15 है, यहाँ 20 की पावर 13 है, बीच में डिवाइड का साइन है इसलिए माइनस हो जाएगी पावर। तो 20 ही रहेगा जबकि 15 में से 13 जाएंगे तो आंसर 2 बच जाएगा। सेम इसी तरह से 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ही रहेगा जबकि ऊपर पावर 13 है और यहाँ 10 है। क्योंकि डिवाइड का साइन है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है इसलिए यहाँ आपका आंसर 3 बचेगा, 7 की पावर 3। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका देखिए अब ये दिया गया है कि एक ब्रैकेट होता है और पावर 2 होती है, तो उसके बाद क्या होता है, पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 5, ठीक है, 5 एक ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो ये 2 पावर्स जो है ये मल्टीप्लाई होती हैं और 5 कॉमन रहता है, तो 4 2 8 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसके जो 2 आपको एग्जाम्पल्स करने के लिए दिए गए हैं तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, 6 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 10 है ना। तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 20, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 20। इसी तरह से आपको यहाँ 7 है, 7 की अंदर पावर दी गई है आपको 50 और जबकि बाहर दी गई है 2, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 100। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए क्या होता है कि अगर दोनों नंबर अलग हो, ठीक, और पावर सेम हो तो पावर सेम ही रहती है जबकि नंबरों के साथ जो साइन होता है वो वही किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मल्टीप्लाई है तो नंबरों को मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ हमें क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई करना है और पावर को सेम रखना है। जैसे कि 4 2 8 हो गया और पावर 3 की 3 ही रही। तो चलिए इसके आगे के जो ये आपको एग्जाम्पल्स दिए गए करने के लिए इसको हम लोग करते हैं। आप देखिए इसको इस तरह से कर सकते हैं, A और T लिखा है, ठीक है, इसको आप इस तरह से होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, A और T एक साथ लिखेंगे, 20 से मल्टीप्लाई का हम साइन हटा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन को लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। इस तरह से इसका मतलब यहाँ पे जो 2 के बीच में से साइन नहीं होता इसका मतलब ही ये होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई में। ठीक, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट जो यहाँ दिया गया है, देखिए दोनों की पावर 4 है तो ये 4 रहेगी और उसके बाद 2 3 6 हो जाएगा और दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 6 की पावर 4। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यह नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भी इसी की तरह है कि यहाँ आपको देखिए 4 और डिवाइडेड बाय 3 और दोनों की पावर 5 5 दी गई है, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। अगर डिवाइड होने वाला है तो आप डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 4/3 डिवाइड नहीं होगा तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे और इनकी पावर कॉमन बना देंगे कि इनकी ये पावर कॉमन है। ठीक है, तो चलिए इसी के मिलते जुलते जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इनको करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 5 है जबकि b की पावर भी 5 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, b नीचे और पावर कॉमन हो जाएगी 5। ठीक, इसी तरह से आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा है 5 की पावर भी 6 है
और 2 की पावर भी 6 है तो 6 कॉमन पावर हो जाएगी, जबकि -2 है तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने बैचा को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ बैचा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।